डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 गैसेस के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद किसी एक्सरसाइज की वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्रेशर रिमेनिंग constant at which temperature of the volume of a gas will become the twice of what it is at 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, ये है केल्विन स्केल की सारी इंटीग्रेशन। याद रखिएगा कि अगर हम टेम्परेचर 1 को जो है डेफिनेटली 273 में ऐड कर रहे हैं, 273 केल्विन अगर सपोज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर 2 हमने मालूम करना है। तो दैट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें हम चार्ल्स लॉ को फॉलो करेंगे। T2 इज इक्वल्स टू V2 इंटू T1 ओवर V1, यानी V2 बेसिकली T2 बेसिकली हमने निकालना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 273 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो गेट द आंसर 546 केल्विन। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट वन। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने हो सकते हैं। तो दिस इज 55.55 और यू कैन जस्ट सेंस इट 55.6 इंटू 10⁻60 इंटू 6.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट आंसर। वो पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में पानी में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप जवाब इस तरह दे सकते हो, बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब में डेफिनेटली 1000 आपको मिलेगा, 1000 ग्राम्स मिलेंगे 1 लीटर पानी में तकरीबन। अगर हम सपोज कर लें वो डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg और 1000 ग्राम्स, तो उससे ये होगा कि आप उसको 18 से उसके जो मोलर मैथ है, यानी जो नॉन मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करें, आपको मोल्स पता लग जाएंगे, विच इज़ 55.55 मोल्स। उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर कर आपके पास आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो आपके पास वैल्यू है ये मोल्स हैं, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following will have the same number of molecule at standard temperature and pressure? तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं ए को ही कंसिडर करूँगा, 280 डेसीमीटर क्यूब वाली ऑप्शन को, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules. So carbon dioxide and ammonia have the same volume at standard temperature pressure, therefore they will be having the same number of molecules. So इसमें मैंने गलती से अमोनिया बोल दिया आपको, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2 the volume of the gas will, यानी हमारे पास जो है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल कर दिया है, द प्रेशर इज़ रिड्यूस, प्रेशर भी कर दिया है कोई 1/2, तो वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गैस लॉ देखा जाए तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी हमने ये पढ़ा हुआ है उसमें, चार्ल्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होता है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी द वेरी सूटेबल आंसर। increase 4 times because if the temperature is doubled and the pressure is reduced to 1/2, the volume increases 4 times. V is directly proportional to 2 or 1/2 ले रहे हो, यानी टेम्परेचर आपने 2 ले लिया है और प्रेशर आपने हाफ ले लिया है, तो डेफिनेटली आप इसको जो है अगर सॉर्ट आउट करोगे तो आपको 4 आंसर आएगा। सो 4 टाइम्स इज गोइंग टू बी द आंसर। ये मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ। ये आपको पता है कि ये हमारे पास वैल्यू है, इसको आप सॉर्ट आउट कर लो। तो सॉर्ट आउट करोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास जो टेम्परेचर है, दैट इज़ बीइंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द डबल्ड हो गया 2, और नीचे आप ले रहे हो प्रेशर, प्रेशर जो है वो हाफ हो गया, तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है जी, हाउ शुड द कंडीशंस कैन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम द एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि वी जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो द इंक्रीज इन द मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज
the volume of a gas. So therefore to keep volume constant, pressure must be increased और temperature must be decreased or both. So ए को जो है मैं ठीक कंसिडर करूँगा, remains unchanged के ऊपर जो है सॉरी temperature is lowered and the pressure is increased, इसको जो है सही आंसर कंसिडर किया जाएगा. So A is going to be the right answer. Let's talk about the next question. So छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, the molar volume of carbon dioxide is maximum at. तो स्टूडेंट्स जो मोलर वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू दी सिक्स्थ स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है. सो मैं यहाँ पर बी को जो है वो ठीक आंसर कंसिडर करूँगा बिकॉज यू कैन से दैट कि जो प्रेशर है वो हाई हो देयरफॉर वॉल्यूम डेफिनेटली लेस होता है, और प्रेशर अगर लो हो तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है हाई हो जाए. Hence molar volume of carbon dioxide will be maximum in B option, you can say. So B is going to be the very suitable answer. उसके बाद है जी सातवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो सकता है. ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल लिया गया और इसमें पता है कि जो डेफिनेटली जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक कांस्टेंट 1 के और डिवाइड बाय द मोलैरिटी द मोलर मास, यू कैन से. जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डिफ्यूजन जो है वो कम होगी. तो इसी तरह हम जो है ऑप्शन बी को सही कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑप्शन बी में आपको नज़र आ रहा है अमोनिया का मोलर मास जो है वो तो यहाँ पर हमने देखना है कि आपके पास जो है बी सही कैसे है, क्योंकि आपका मैथ सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन का है, फिर सल्फ़र का, फिर कार्बन का, सबसे कम अमोनिया का है. तो आपने इन्वर्स देखना है. जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन में आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√* ऑफ मोलर मास. तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दैट इसका इन्वर्स कर दें मैसेस का, तो ये हमारे पास सीक्वेंस ठीक आ रहा है. सो बी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद है जी आठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है according equal masses of the methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degree, the fraction of the total pressure exerted by oxygen is. तो इसमें स्टूडेंट्स हम ए को जो है वो ठीक कंसिडर करेंगे और इसका रीज़न जो है वो ये है क्योंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें पता लगता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का मिक्सचर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के. आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन की हमने वैल्यूज़ ली थी, फार्मूला वगैरह ड्राइव किया था. सो हम कह सकते हैं कि जो मीथेन और ऑक्सीजन है, लेट्स से दैट कि उन दोनों का वज़न जो है वो 32 ग्राम है. सो हम कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ मीथेन जो है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इन दोनों का मास कंसिडरेबल है. सो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन अगर ऑक्सीजन का निकालें तो 1/3 निकलेगा और मोल फ्रैक्शन मीथेन का निकालें वो 2/3 निकलेगा. लिहाजा मोल फ्रैक्शन जो ऑक्सीजन का 1/3 जो निकला है वो कह लो कि डेफिनेटली इट्स प्रेशर विल ऑल्सो बी 1/3 टू द टोटल प्रेशर. तो इसलिए हम जो है 1/3 को ही सही आंसर कंसिडर करेंगे. उसके बाद चलते हैं हम 9th स्टेटमेंट की तरफ. स्टूडेंट्स 9th स्टेटमेंट में है कि गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और एट हाई प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी. तो इसमें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें मैं डी को सही समझूंगा because at high pressure molecules of gas come closer together, एक से करीब हो जाते हैं. so therefore to form intermolecular forces, hence a gas show deviation from the ideal behavior. so option D is going to be the very considerable. D is the right answer. उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. the deviation of gas from the ideal behavior is maximum at. स्टूडेंट्स गैसेस जो हैं आपको पता है डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर. तो इसलिए मैं कहूँगा कि टेम्परेचर इज़ लोएस्ट एंड प्रेशर इज़ हाईएस्ट. तो लिहाजा ए इज़ गोइंग टू बी द वेरी कंसिडरेबल आंसर क्योंकि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा में ये नज़र आ रहा है. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11. आ रियल गैस ओबे वैन डर वाल्स फोर्सेस. van der Waals equation will resemble the ideal gas if. तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें द लास्ट वन, तो मेजर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर में डेफिनेटली ग्रेटर अट्रैक्शंस होंगी, और अगर हम मेजर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल देखें तो डेफिनेटली ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा.
उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम गैस को देखें कि वो एक आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लिजिबल, यानी कि हम अगर नेग्लिजिबल फेस कर लें इसको, सो देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी गैस मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम कहेंगे कि ए एंड बी जो है वो बहुत कम होंगे। तो इसलिए हम जो है ऐसा करते हैं कि बी को जो है वो राइट आंसर कंसिडर कर लेते हैं। सो बोथ ए एंड बी आर स्मॉल। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक है द प्रोडक्ट पी वी हैज़ द एस आई यूनिट ऑफ। स्टूडेंट्स पी वी जो प्रोडक्ट है इसका जो एस आई यूनिट होगा वो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जी 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल हैव द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ। इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट टोटल 1:16 के हिसाब से होगी। उसके बाद क्वेश्चन है जी नेक्स्ट द स्मेल ऑफ कुकिंग गैस during the leakage from a cylinder is due to the property of dash of definition diffusion is going to be the word diffusion की वजह से ही लीक होती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल डैश ऑफ आइडियल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल वॉल्यूम जो है वो आप कह सकते हैं, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा और इसमें आप नेक्स्ट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। उसके बाद है द टेम्परेचर अबव विच सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली एज अ गैस इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट 5वें में हम जो है वो कंसिडर करेंगे अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। So let's talk about true false now. Okay, so question number 1 for true false is kinetic energy of molecules is 0 at 0 degree। तो ये false statement है स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन a gas in a closed container will exert much higher pressure at the bottom due to the gravity than at the top। तो ये भी false है स्टूडेंट स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट रियल गैसेस शो आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये बात सच है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये ट्रू है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है द आइडियल गैस ऑन एक्सपेंशन विल शो जॉल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये भी गलत बात हो गई, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।